नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पार्चा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और हम करते हैं सिनेमा के ग्रह चाल और सितारों के भाग्य पर बात। समीक्षा करते वक्त भी हम ध्यान रखते हैं कि किस सितारे के कौन से ग्रह जो है वो गए नीचे और कौन से आए ऊपर। और हमेशा की तरह बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित भरत शर्मा जी। लेकिन इस शो में हम बात करेंगे हमारे परफेक्ट मैन आमिर खान के बारे में, जिनका पिछला करियर जो है कुछ खास नहीं रहा है और उनकी करीब 11 फिल्में आने वाली हैं लगातार, जिसमें कुछ 2 नंबर की फिल्में भी हैं। और 2 नंबर का मतलब है पंडित जी की पार्ट 2। और आपने हमेशा कहा है कि जो 2 नंबर होता है और पार्ट 2 में जो फिल्में रिलीज होती हैं वो हिट होती हैं। लेकिन क्या सचमुच आमिर खान के भाग्य के सितारे जो हैं, सितारे जमीन पर की तरह से ऊपर हैं या फिर गए हैं नीचे? आपको क्या लगता है एज एन फिल्म प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर? उनकी जो फिल्में आई हैं पिछले दिनों, उनका हश्र कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। और अभी उनकी एक फिल्म एज ए प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर आने वाली है, लाहौर 1947, जो सनी देओल के साथ है। उसके बाद PK 2 और उसके बाद और बहुत सारी फिल्में जो हैं, सितारे जमीन पर, वो सरफरोश, करीब 11 फिल्में लाइन में हैं जो पार्ट 2 है। तो ये फिल्में क्या आमिर खान को, सबसे बड़ी बात एक और भी है, इस सवाल से पहले मैं एक और चीज वो आपसे जोड़ना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सवाल से पहले मैं आपसे एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी सितारे हैं, ये सब उम्र के उस दौर में हैं जहां डाउनफॉल होता है। ये अपना करियर जी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक संघर्ष जारी है कि हम सुपरस्टार रहे। तो क्या आमिर खान को आने वाली ये जो दर्जन भर फिल्में हैं, उनसे कोई फायदा होगा? आपको क्या लगता है कि उनके ग्रह क्या संकेत कर रहे हैं? ये अच्छी बात है कि आपने ये बात पूछी कि इस उम्र में, हाँ, लेकिन ये उम्र हर कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता जी। कि हम बूढ़े हों। हाँ। और ये बूढ़ा तो होना कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन अगर मैं कहा जाए, मैंने शायद पहले भी कहा था कि अगर इस बुढ़ापे को कोई एंजॉय कर रहा है तो वो एक ही शख्स है और वो है अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब के अलावा इसको कोई भी एंजॉय नहीं करता। सब उनको देख के ये कहते हैं कि भगवान बुढ़ापा हो तो ऐसा जैसा। जी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बुढ़ापा हो तो बच्चन साहब जैसा हो। लेकिन आप जैसे कहा कि आमिर खान उस ढलाव पर हैं कि अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हैं। तो मैं पहले भी मैंने कहा था, सलमान के लिए भी, शाहरुख के लिए भी, और मैं आगे भी कहता हूँ कि अब इनको सोलो हीरो से हटके थोड़ा सा ऐसा एक चेंज करना चाहिए जो फैमिली मैन के तौर पर हो, सामाजिकता के तौर पर हो। तो इसलिए अब जैसे आपने कहा कि सितारे जमीन पर, पहले थी तारे जमीन पर, अब इस तारे जमीन का जो सीक्वल है वो सितारे जमीन पर है। तो सितारे जमीन पर आ तब सकते हैं जब आपके अंदर कमियां हों, वरना आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट अगर हम किसी को बोले तो शायद कोई नहीं है। दंगल के बाद उनका कोई अच्छा कोई परफॉर्मिंग कैरेक्टर और कोई फिल्म नहीं रही है। दंगल भी इसलिए रही है क्योंकि दंगल एक ट्रू स्टोरी पर थी। अगर हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखें तो बिल्कुल भी उसमें सुपर फ्लॉप थी, जिसमें सबके सारे सुपरस्टार्स। नहीं, मंगल पांडे उनकी बहुत बढ़िया फिल्म गई थी। PK जो फिल्म थी वो बहुत अच्छी गई और PK 2 का सीक्वल जो है वो बन रहा है, सरफरोश का सीक्वल बन रहा है। और सरफरोश उनकी बहुत उम्दा फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। एक नए अवतार में आ रहे हैं राठौर साहब के, जो पहले सरफरोश में वो इंस्पेक्टर राठौर बने थे, आज फिर वही उसी में आ रहे हैं। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा उम्र का वो ढलाव जो दिखता भी है हमें, और ऑडियंस चाहती है कि थोड़ा सा ये अब उस उम्र में, जैसे लड़कियों के साथ गाना, उनके साथ रोमांस, अब ये चीज लोगों को अखरती है क्योंकि आप मेकअप से कितना छुपा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ये कुछ चार्ट बनाया है, देखो। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 मार्च 1965 और शाम को सुबह 6:15 का इनका है जन्म। अच्छा, ये संयोग है पंडित जी कि ये सारे के सारे बड़े स्टार 1965 की पैदाइश है? हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि सलमान भी, शाहरुख भी दोनों, और ये आमिर खान भी, तो सारे 65 वाले हैं। सबसे सीनियर जो है वो सनी देओल है। वो सनी देओल है। तो इनकी कुंभ लगन की राशि है। आमिर खान की भी? आमिर खान की कुंभ लगन है। कुंभ लगन है। राशि तो इनकी जो है वो कर्क है, जिसका स्वामी चंद्रमा है।
और चंद्रमा की लगन में होने के साथ साथ सूर्य, शनि और शुक्र बैठे हुए हैं जो लगन भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्य, शनि, शुक्र लगन भाव में बैठने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्तित्व दे देना जो हर चीज में परफेक्ट चाहता है। भले ही वो उसका अपना मेकअप हो, भले ही वो उसका अपना प्रोडक्शन हो, भले ही वो अपना उसका एक्टिंग हो, तो उसमें सब में परफेक्शनिस्ट चाहता है, इसलिए उसको शायद मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। सूर्य की शुभ स्थिति में होने के साथ साथ इनको प्रसिद्धि मिली, नाम मिला, और जो इनकी पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, इसमें अब देखा जाए तो जो डायरेक्टर थे उनकी पहली पसंद आमिर खान नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको एक कॉलेज बॉय का किरदार निभाना था और किसी ने नहीं सोचा था कि ये चॉकलेटी बॉय कभी गजनी में आकर इतना खूंखार हो जाएगा कि लोगों को दांतों तले उंगलियां दबा देगा कि हाँ ये चीजें हो सकती है। वो इसलिए हुआ कि 93 से लेकर और 2013 तक जो शुक्र की महादशा चली और उसमें इनको खूब सफलता मिली, उसमें इनको खूब वाहवाही मिली और इनका ग्राफ जो है उस स्टेज से ऊपर। अब वजह क्या है? देखिए, उम्र एक अलग बात है और फिल्मों का गलत चुनाव भी एक अलग बात है, लेकिन क्या दर्शकों की पसंद बदल रही है कि अगर हमारी ग्रह चाल नक्षत्र अच्छे हैं, हमारे सितारे भी ऊपर हैं, तो भी क्या दर्शकों के सितारे मेल खाते हैं कि भाई नहीं पसंद करेंगे सलमान खान को, बेशक भाईजान हो तो नहीं देखिए सिकंदर, है ना? लेकिन इन सब में सीनियर जो है वो सनी देओल है, जाट खूब देखी गई। तो ये क्या तालमेल सितारों का, दर्शकों का भी आपस में मेल खाता है या विरोधाभास में जाता है? नहीं, इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि दर्शकों का अलग-अलग व्यक्तित्व होता है, अलग-अलग सोच है, टेस्ट भी अलग है। टेस्ट भी अलग है। किसी को सनी देओल पसंद है, किसी को सलमान खान पसंद है, पर सलमान खान के साथ-साथ अगर देखा जाए तो उनकी जो दोहरी जिंदगी है उससे भी लोग काफी वाकिफ हैं। तो इसलिए वो भी लोग चाहते हैं कि अब सलमान को थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। नहीं, लेकिन सलमान को चेंज करना चाहिए वो एक अलग बात है, बट आमिर खान की भी जो पर्सनल लाइफ है अगर आप देखें तो उसमें भी तो आप देखिए ना कि उन्होंने पहले शादी की, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर एक शादी की, फिर ब्रेकअप हो गया, अब फिर तीसरी तरफ है। तो ये क्या जो सिस्टम है ये भी इफेक्ट करता है करियर को? देखो, क्योंकि दर्शक एक आदर्श नायक चाहते हैं। बिल्कुल इफेक्ट करता है, क्योंकि जब वो अपने पीक दौर पर थे, कयामत से कयामत तक हो, हम हैं राही प्यार के हो, उनके बाद उन्होंने जैसे उनका स्टारडम आया, उन्होंने रीना दत्ता के साथ विवाह कर लिया। नहीं, वो तो उनकी बचपन की दोस्त थी। वो तो प्रेम विवाह था उनका, वो बचपन की दोस्त थी। लेकिन उसके बाद जो उनके करियर में लोग आए और गए, उनकी वजह से दर्शकों ने भी थोड़ा-सा उनको डिसअपॉइंट जो दूरी है वो उनसे बनाई। लेकिन दूरी बनाने के बाद भी अगर आपके ग्रह तेज हैं, आपके सितारे ऊंचे हैं, तो दर्शकों का असर उतना पड़ेगा क्या? क्योंकि इंडिविजुअल इफेक्ट होता है ना सितारों का। तो सितारों का इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, वो आपकी कुंडली पर होता है। अच्छा। बट जो ऑडियंस है उनका आपके सितारों से कोई तालमेल नहीं है। कोई तालमेल नहीं है। आपके अगर आपकी कुंडली, अब जैसे आपका नाम राम है, मेरा नाम भरत है तो हम भाई, लेकिन अगर आपके कुंडली में कोई नीच का ग्रह है तो जरूरत हो रहा है कि मेरे भी कुंडली में नीच का हो। तो ऐसे ही आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को देखते हुए और ऑडियंस के प्यार को देखते हुए उनको अपने आप को थोड़ा-सा इस चीज को माहौल में ढालना पड़ेगा कि आने वाला जो उनका फ्यूचर है या आने वाले जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें भी उसको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग-अलग रखना पड़ेगा, तभी ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि एक हीरो के अंदर लोग अपने आप को देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं सलमान खान, आमिर खान का फैन हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके जैसा बनूं। पर उन्होंने 3 शादियां की, रीना दत्ता के साथ, किरण राव के साथ और अब शायद मेरे ख्याल से गौरी सप्रेटा हैं उनके साथ, लेकिन ये चीज मुझे तो नहीं कर सकती ना। तो हर किसी के ग्रह, हर किसी के नक्षत्र, हर किसी की राशि और हर किसी का गोचर ये अलग-अलग होता है। अच्छा, तो ये गोचर और ग्रह के हिसाब से अब अगर हम देखें तो अभी जो लाहौर 1947 इनकी आने वाली है, जो सनी देओल के साथ है, बहुत चर्चा में है, तो क्या उसका भविष्य अच्छा है? अगर ग्रह गोचर के हिसाब से देखो, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आपका अलग और मेरा अलग, अगर आप आमिर खान के कुछ सितारे गर्दिश में चल रहे हैं तो इस टाइम सनी देओल का सितारा
बुलंद है, तो उसका लाभ मिलेगा। उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके साथ साथ आमिर खान का भी ग्राफ चले, ताकि सनी देओल ने दोनों खानों के साथ काम किया हुआ है। जीत में ले लो तो सलमान खान के साथ, और डर में ले लो तो शाहरुख खान के साथ। ये फर्स्ट टाइम है जो आमिर खान के साथ वो एक स्क्रीन शेयर, यही बच रहे थे तो इनके साथ साथ में ये भी आ गए, तो उनके सितारे बुलंद हो गए। अब हो सकता है कि आने वाले इस दौर में आमिर खान के सितारे बुलंद हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो आमिर खान के लिए अच्छा हो सकता है? अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है या है? दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है कि अच्छा हो सकता है कि अच्छा है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाला जो समय है और जिस हिसाब से इनकी फिल्में फ्लोर बाय फ्लोर आ रही हैं, 11 फिल्में, तो मुझे नहीं लगता कि अब इनको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। यानी अब जो सितारा इनका है, क्योंकि 2019 के बाद से जो महादशा इनकी चंद्रमा की आई है, वो चंद्रमा मैंने आपको बताया 2 नंबर है, और जो आ रही है वो भी 2 नंबर है। 2 नंबर है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो दुनिया में 2 नंबरी लोग हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। आप 1 नंबर क्यों है भाई, आप भी 2 नंबर होइए, और साथ में आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।